बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको जी सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ हलीम की रेसिपी, और आपने इसको लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर, और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार हलीम बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे हमने हाफ़ कप दाल ली है मूंगी की, और हाफ़ कप मसूर की लेंगे, और हाफ़ कप हम लेंगे इसमें जौ का दलिया, और हाफ़ कप हम इसमें माश की दाल लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और 1 कप हम डालेंगे इसमें चने की दाल, और 1 कप हम जो गंदम का दलिया आम बाज़ार से मिलता है 1 कप वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इसको साफ़ करेंगे, चुनेंगे, और फिर इसको हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो जी बॉल लेते हैं, उसके अंदर हमने अच्छी से जो दाल है वो चुन ली थी, और इसमें हाफ़ कप चावल भी जाएंगे। तो आपने इसको 5 से 6 मरतबा अच्छी तरह से आपने इसको वॉश करना है, और फिर आपने इसको 2 घंटे के लिए भिगोना है, क्योंकि ये बहुत ही गंदी होती हैं, इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो आपने अच्छे से वॉश करना है, फिर इसका जायका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो जी ये देख सकते हैं आप, इसका कितना गंदा पानी होता है ये। तो मैं 5 से 6 मरतबा मैंने इसको धो लिया है, और आप देख सकते हैं ये साफ़ पानी है। अब 2 घंटे के लिए भिगो देंगे, और अगले इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। मैंने बीफ का गोश्त लिया है, बड़े बड़े पीसेज हैं, आप बोन के साथ भी ले सकते हैं। 1.5 किलो अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल लिया था, और इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून पाउडर उसका सुरख मिर्च का, और 1 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी, और 1 टेबल स्पून नमक, और एक छोटे साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, और 3 ग्लास हम इसमें गलाने के लिए पानी डालेंगे, और 1 से 1.5 कप इसमें ऑयल का जाएगा। तो जी सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर डाल के बनाएंगे, और इसके अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। तो प्रेशर कुकर में हम डालेंगे गोश्त को अच्छे से वॉश किया है, नमक मिर्च और हल्दी डालेंगे, और छोटे साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, और 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। तो 3 ग्लास पानी के डालेंगे, और इसको कवर करेंगे और वेट देंगे इसके ऊपर। और जब ये वेट जो है हिलने लगेगा तो आपने 25 से 30 मिनट जो है बंद करके इसको पकाना है गलने तक। तो जी इधर 2 घंटे हो चुके हैं, तो इसका पानी मैंने निकाल लिया है। आपने नया पानी इसमें डालना है। तकरीबन 4 लीटर जो है 16 ग्लास पानी के बनते हैं वो डालने हैं, और 1 टीस्पून भर के ज़र्दा कलर का डालना है अपने कलर के लिए। बहुत ही अच्छा इसका कलर बाज़ार जैसा आएगा। तो इसको कवर करके पकाएंगे, और आपने इसका ध्यान रखना है 6 से 7 जब बॉईल आ जाएंगे तो ये देखें ऊपर से ये जो झाग है वाइट वाइट, ये आपने निकाल लेनी है, और ढक्कन आपने उठा के रखना है इसका फिर, ताकि बॉईल होके चूल्हे में पानी ना आ जाए। तो जी इधर वेट भी हमारा हिल रहा है, तो हमने टाइम नोट कर लिया 25 मिनट। तो जी इसको हम 5 मिनट दालों को बंद करेंगे सिर्फ, क्योंकि ये काफ़ी बॉईल होने में भी गल चुकी हैं। 2 घंटे के लिए भिगोया था इसको, और इधर 25 मिनट हो चुके हैं। और हम चेक कर लेते हैं अपने गोश्त को भी कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, अगर आप इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स इसके जो हैं आप नोट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार आपका हलीम तैयार होगा। तो इसको आपने 7 से 8 मिनट अच्छे से भून लेना है ऑयल डाल के। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर का, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और 2 हम इसमें डालेंगे चिकन क्यूब्स फ्लेवर के लिए, और लेमन और अदरक जो है बारीक स्लाइस किया हुआ वो डालेंगे, और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत बारीक कटी हुई। तो जी यहाँ मैंने 7 से 8 मिनट गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल ऊपर आ गया है, ऑयल कुछ हम निकाल लेंगे, और इधर 5 मिनट भी दालों को हो चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं अपनी दाल को। ये आप देख सकते हैं, ये देखें इतनी हमारी जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं, और इतना इसमें पानी भी है थोड़ा सा। और इसमें फिर हम चिकन क्यूब्स जो डाल के मिक्स करेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। और गोश्त में हम जो मैंने आपको ये गरम मसाला खुशक धनिया और ज़ीरा पाउडर बताया है वो आपने डाल के अच्छे से मिक्स करना है, और फ्लेम ऑफ कर देनी है आपने। और ऑयल मैंने निकाल लिया है, मैशर की मदद से आप इसको मैश कर लें। तो जी दाल में मैंने जो है चिकन क्यूब डाल दिए और अच्छे से मिक्स किया है इसको। और अगर आपके पास मैशर ना हो तो आप प्लेट में निकाल के हाथों से रेशा रेशा बोटियों को कर लें। तो जी यहाँ देख सकते हैं आप, ये रेशा रेशा हो चुकी हैं। तो अब मैं दाल में इसको मिक्स करूँगी। इस तरह से आपने सारा जो है अमेज़ा गोश्त का वो इसमें मिक्स कर देना है।
आप लकड़ी के चम्मच से भी इसको घोट सकते हैं, और ब्लेंडर जग में जिसमें जूस बनाते हैं, जब ठंडा हो जाएगा तो आप करेंगे। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसके साथ इसको अच्छे से इसको मैं मैश कर लूँगी। तो बहुत ही लेसदार और मज़ेदार आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ना ये ज़्यादा गहरा है ना पतला। तो डिश में निकाल के दिखाती हूँ आपको इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें आप, इस तरह से होगा ये लेसदार, बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से ज़्यादा मज़े का ये बनेगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और गार्निशिंग करेंगे हम अदरक से, हरी मिर्चों से और लेमन से, और जो ऑयल हमने निकाला था वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। तो बहुत ही मज़ेदार है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।